नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही हुई है। बता दें कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल आम जनमानस की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां सरकार स्वच्छता अभियान के लिए लाखों रुपए खर्च कर लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है, सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अस्पताल से निकलने वाला मेडिकल बायो वेस्ट सड़कों पर फेंका जा रहा है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सड़क पर अस्पताल से निकला बायो वेस्ट फेंका जा रहा है। नियम के विरुद्ध अस्पतालों के निकलने वाला बायो वेस्ट सड़क पर फेंक रहे हैं। बता दें कि कानपुर की बिलवर्ड कंपनी को दिया गया था टेंडर। मेडिकल बायो वेस्ट को निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल से इकट्ठा कर उसे नष्ट करने के लिए कागज पर फेंका जा रहा है। फर्रुखाबाद छोटे और बड़े अस्पताल मिलाकर 500 से ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर से निकलने वाला बायो वेस्ट रिसाइकल कंपनी को दिया जाना चाहिए, लेकिन यह बायो वेस्ट सड़कों पर फेंका जा रहा है। इस बायो वेस्ट से जहां एक और बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन पर धूप पड़ेगी इसके बैक्टीरिया हवा में उड़ेंगे और वह बैक्टीरिया सांस के जरिए इंसानों के जहां में जाएंगे, जिससे बीमारियां बढ़ जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या इसको निकाल कर बेचने वाले युवक इनको धुल कर कहीं दोबारा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यह बात स्वास्थ्य विभाग को बड़ी कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। जो मेडिकल बायो वेस्ट है खुले में फेंका जा रहा है, जिससे आम जनमानस की जान के साथ लगातार खिलवाड़ होगा। क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है तो मेडिकल बायो वेस्ट के लिए एक बिलवर्ड एजेंसी है कानपुर की, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत अनुबंधित भी है और उसका हम प्रमाण पत्र भी लेते हैं। वही सबका रजिस्ट्रेशन करके वही कूड़ा उठाती है। फिर भी अगर आपने बताया है तो मैं इसका गहन संज्ञान लूँगा और बेहतर होगा कि अगर आप मुझे उन अस्पतालों के नाम दे देंगे जो खुले में फेंक रहे हैं, क्योंकि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जितने भी नर्सिंग होम मेरे यहाँ पंजीकृत हैं वो उन सब से मैं बिलवर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेता हूँ। फिर भी अगर ऐसी कोई बात आपके संज्ञान में आ रही तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। नहीं, कुछ समय पहले ही ये भी काफ़ी उबाल कटा था, नवजात शिशु का सब लेके कुत्ते लोही अस्पताल घूम रहे थे। बड़ी पुरानी बात हो गई है, बड़ी पुरानी बात हो गई। इस पर हम लोगों ने बड़ी जांच करी थी, पुलिस ने भी जांच की थी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी करी थी और कुछ तथ्य हमने कोशिश करी थी कि संज्ञान में नहीं आ पाए थे। पुलिस ने भी जांच करके, एडिशनल डायरेक्टर कानपुर ने भी जांच करी थी, लेकिन ये इस तक नहीं पहुंच पाए कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर डीएनसी हुई थी। लेकिन मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई रख रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि किसी भी हालत में मेडिकल अपशिष्ट जो है, चिकित्सीय अपशिष्ट और स्पेशली प्लेसेंटा या इनका, वो प्रॉपर्ली पैक्ड होकर ही डिस्पोज्ड हो और बिलवर्ड के माध्यम से जहाँ भी वो इसको इंसिनरेट करते हैं अपने प्लांट में इंसिनरेट करेंगे। और अगर ऐसी कोई चीज़ अब तक मेरे संज्ञान में आता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा एक आध नाम आपकी नॉलेज में हो तो आप मुझे जरूर। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं, ये बायो वेस्ट फेंक रहे हैं बाहर, तो ये मानव जीवन के लिए कितना हानिकारक है? देखिए, बिल्कुल हानिकारक है। कोई भी चीज़ अगर मेडिकल बायो वेस्ट है तो पहली चीज़ तो ये है कि उसे, एक तो वो गलत चीज़ है, वो दैट इज़ नॉट एन आइडियल प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस ही गलत है। जब आप गंदगी बाहर फेंकेंगे और मानव अंग की गंदगी बाहर फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन तो क्रिएट करेगा, इन्फेक्टेड होगा तो इन्फेक्शन भी इन्वायरमेंट में क्रिएट करेगा। कोई पर्सन के टच में आएगा तो उसको भी इन्फेक्टेड करेगा। तो है तो पूर्णतः गलत अगर ऐसा कोई कर रहा है। लेकिन बस ये है कि आप लोगों की मदद से, आप लोगों की अवेयरनेस की मदद से और हमारी टीम की विजिलेंस से अगर ये चीज़ पकड़ में आ जाती है तो इट विल बी अ वेरी वेरी ग्रेटफुल एक्शन और वेरी वेरी सेविंग एक्शन फॉर द पीपल ऑफ द फर्रुखाबाद। अब बात करेंगे यूपी के बस्ती की। बता दें कि मुस्लिम युवक जुबैर हिंदू युवती मुस्लिम समुदाय का वस्त्र पहनकर वकील साहब के चेंबर जाकर पहुंचा और अपने कोर्ट मैरिज शादी का इंतजार कर रहा था। वकील साहब भी कोर्ट मैरिज से जुड़े कागजात तैयार कर रहे थे, तभी किसी ने इसकी सूचना विश्व हिंदू महासंघ को मिली। वो अपने दल बल के साथ अखिलेश सिंह वकील साहब के चेंबर में पहुंचे और जैसे ही मुस्लिम युवक से उसकी पहचान पूछी तो उसने अपना नाम जुबैर बताया, जिसके बाद पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया। मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। जैसे ही इसकी जानकारी युवती के घर वालों को हुई तो वहां पहुंच गई और मुस्लिम युवक जुबैर की जमकर पिटाई की।
आरोपी युवक कोतवाली पुलिस अपने साथ ले गई और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मेरे जबरदस्ती ना वीडियो बना लिया था ना, तो और घर में से उठा के ले गया मेरे को, धमकी उमकी दे के, तो मतलब कि लेके आया तो शादी करवाने लिए धमकी दे के चाकू को दिखाई गया। तो इसे उसके परिवार सब लेके आए थे। हम लोग बहुत दबाव करवाए, तो उसके बाद धमकी उमकी दिए तो नहीं मार रहा था। कौन लेके आया था? नाम क्या है उसका? जुबैर लेके आया था। कहाँ का रहने वाला है जुबैर? रानीपुर। कितने लोग परेशान कर रहे थे? उसके परिवार वाला सब परेशान कर रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सब? हाँ जी हाँ। तो क्या आप लोगों को तुमको चाकू को दिखा के यहाँ आए थे? हाँ, चाकू को धमकी उमकी लेके आए थे। कहाँ चाकू रखे थे? मतलब अपने पास ही रखा था। नहीं, आपको चाकू कहाँ पे वो लगा रखे थे? कहाँ से चाकू लगा के डरा के यहाँ लाए थे? घर पे। तो यहाँ कोर्ट में शादी कराने के लिए जबरदस्ती लेके आए थे? जी हाँ। तो क्या कोई वीडियो उन लोगों ने आप लोगों का बनाया है? हाँ, वीडियो बनाया था और बहुत गंदा वीडियो रखा था और वायरल कर दिया था और फोटो भी रखा था। उसी धमकी दे के लेके आया था। कब से परेशान कर रहा था वो? 4 साल से परेशान, जब से स्कूल छोड़ी तभी से परेशान कर रहा है। जुबैर ही था या उसके साथ और भी कोई लोग थे? नहीं, वही था जुबैर। तो परेशान करके जो है आप लोग यहाँ पे शादी करने के लिए लाया था, और जब यहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग वहाँ पे पहुँचे तो क्या वो यहाँ मौके पे था या भाग गया था? नहीं, मौके पर पकड़ लिया था सब। पहले आप लोग थाने तहरीर दिए थे? यहाँ कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब वो चाकू की नोक पे आपको यहाँ कचहरी में लेके आया था शादी कराने के लिए? जी हाँ। क्या नाम है उस लड़के का? जुबैर। उसके पिताजी का क्या नाम है? कादिर। कहाँ का रहने वाला है? कितने दिनों से वो परेशान कर रहा था आपको? देखिए, मांग बड़ी शर्मिंदगी वाली है, क्योंकि सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, हम लोग महाराज जी के ही सेना है। ये पीड़ित जो हमारे साथ बैठी हुई है लड़की, इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करके इसका न्यूड वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो के दम पर लड़की को जबरदस्ती घर से उठा लिया जाता है और कचहरी में ला करके लव जिहाद के चक्कर में इससे शादी करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे मामले में हम लोगों ने कोतवाली पुलिस के साथ जब घटनास्थल पर हम लोग पहुँचते हैं तो पता चलता है कि पीड़ित कोतवाली पुलिस कहती है कि लालगंज का मामला है और लालगंज पुलिस कहती है कि नहीं, ये कोतवाली का मामला है। इतने गंभीर प्रकरण में लोग मुकदमा तक नहीं दर्ज करते। लापरवाही किसकी मांगेंगे? लापरवाही पुलिस की है। प्रशासन एक्टिव हो जाए, किसी की हैसियत रही महाराज जी के सरकार में जो कोई गलत कदम या कोई हिंदू लड़की की तरफ आंख उठा के देख लिए। ये कहीं ना कहीं सरकार विरोधी लोग हैं, ये लोग सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। लोग सोच रहे किसी तरीके से योगी जी सरकार से चले जाए, इनकी ये नियत है। प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका ये? प्रदर्शन जब तक मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चलेगा। देखिए, अभी हमें एक तहरीर प्राप्त हुई है कि 2 बच्चों के साथ एक मुस्लिम लड़का है और उसका भाई है। उन्होंने शादी करने की, बहला फुसला के ले जाने की और तरीके के शोषण करने की तहरीर मिली है। तो उसी तहरीर के हिसाब से हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जल्दी गिरफ्तारी करके आगे की विधि कार्रवाई करना चाहिए। पीड़िता थाने में गई थी तो आरोप है कि कोतवाल साहब के द्वारा अभद्रता किया गया है। उस बात के लिए भी हम अभी जांच उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल के जांच बैठाते हैं और अगर ये बात सही निकलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब बात करेंगे यूपी के मिर्जापुर की। आपको बता दें कि एंटी करप्शन की टीम ने थाना प्रभारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि एसओ चिन्ह को घसीट कर ले गई एंटी करप्शन की टीम 2 दिन में ये दूसरी कार्रवाई है। जिले में हर रोज पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर हो रही कार्रवाई हो रही है। वहीं 2 दिन पूर्व जिगना थाना के दरोगा को एंटी करप्शन ने घूस लेते हुए पकड़ा और कल जिगना थाना के दरोगा का घूस मांगते वीडियो वायरल होने पर एसपी ने निलंबित कर दिया। साथ ही चिल्ल थाना प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर सिंह को पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम घसीटते हुए ले गई अपने साथ और चिल्ल थाने के एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तारी कर बड़ी कार्रवाई की। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य शुरू कर दिया है। वहीं अब बार काउंसिल के निर्देश पर काम पर वकील लौटे हैं और सरकार ने अधिवक्ता बिल पर बार काउंसिल से संशोधन मांगा। यूपी बार एसोसिएशन के निर्देश पर कानपुर में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य पूर्व की भांति शुरू कर दिया है। बता दें कि अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ प्रदेश भर में अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। इसी क्रम में कानपुर कचहरी में भी लॉयर्स एसोसिएशन और बार एसोसिएशन के संयुक्त निर्देशन में अधिवक्ता हड़ताल पर चल रहे थे, जिस पर सरकार ने बार काउंसिल की मानते हुए अधिवक्ता संशोधन बिल पर अधिवक्ताओं से आपत्तियां मांगी है।
बता दें कि 10 मार्च को यह बिल पास होना था। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि यह बिल अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, साथ ही साथ उनके अधिकारों को भी छीनने का काम करेगा। इसलिए प्रदेश भर में अधिवक्ता हड़ताल पर है। उधर मीडिया से बात करते हुए कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री अमित सिंह ने बताया कि 10 मार्च तक आंदोलन रोक दिया गया है। सरकार से यूपी बार काउंसिल की बात चल रही है। अगर सरकार बिल में संशोधन नहीं करती है तो बार काउंसिल के निर्देश पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमारी मेन बॉडी का यूपी बार काउंसिल है, उनके निर्देशों पे हम लोगों के यहाँ कार्य होते हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि शनिवार को हमारी मीटिंग होगी, आगे की रूपरेखा वो मीटिंग के बाद तय होगी। उनके निर्देशानुसार हम लोग अपना आगे का आंदोलन जारी रखेंगे। जी, अभी हमको आश्वासन मिला था उनके द्वारा कि बिल पास नहीं करा जाएगा, संशोधन मांगे गए हमसे और 10 तारीख को बिल पास होना, 10 तारीख की डेट तक हम लोगों को संशोधन भेजने और देखते हैं सरकार की क्या मंशा है। उसके बाद जो हमारे यूपी बार काउंसिल के निर्देश होंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे कार्य करेंगे। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। चंदौली में बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां ट्रक और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई। वहीं टक्कर के दौरान बोलेरो सवार 4 की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर है और मृतक में से 2 महिला 2 पुरुष शामिल हैं। घटना के बाद मौके से ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नौगढ़ थाना क्षेत्र के बीती रात जय मोहिनी के पास हुई घटना यह बताई जा रही है। ये मध्यपुर के नौगढ़ रोड जाने में ट्रक ने धक्का मार दिया, 4 लोग का डेथ हो गया है। अच्छा, कहाँ के ये 4 लोग कहाँ के थे? 3 लोग कलकत्ता के रहने वाले थे, 1 लोग पालपुर। क्या नाम था इन लोगों का जो मृतक थे? एक लोग का नाम था जो पालपुर का रहने वाला था, उनका नाम इफ्तिखार अहमद था। जो 3 लोग थे कलकत्ता का, उनका अख्तर नाम था और 1 लोग का साइना नाम था, 1 लोग का हकीमुन्निसा था। अच्छा, कब घटना हुई थी? कब घटना हुई थी? 10:30 बजे। 10:30 बजे। जी, उसमें से एक हमारे जीजा थे और 3 लोग मेहमान थे कलकत्ता जो आए हुए थे पालपुर में। जी, पालपुर में एक छोटा फंक्शन था, उसी के सिलसिले में आए हुए थे। वहीं जी 22 तारीख को ये प्रोग्राम था और उनका टिकट ये 28 को था। जो जा रहे थे उनका वापसी टिकट था रेणुकूट से और वो हमारे जीजा जो है छोड़ने जा रहे थे उनको रेणुकूट। वहीं के दौरान रास्ते में ये नौगढ़ रोड पे ये हादसा हुआ, एक ट्रक से और बोलेरो से। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 4 लोगों की सर हुई है। कितने लोग घायल हैं? 6 लोग घायल हैं। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में अपने पिता को सबक सिखाने के लिए नाबालिग ने अपने ही घर में लगभग करोड़ों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पनकी थाना क्षेत्र गणेश शंकर विद्यार्थी नगर निवासी कारोबारी के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 23 फरवरी को घर से 21 लाख कैश और लगभग 80 लाख के सोने चांदी के जेवर चोरी किए। पिता ने अपने बेटे समेत उसके 4 दोस्तों के खिलाफ पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें कि कारोबारी की फजलगंज में कपड़ों पर ढाई लगाने वाली फैक्ट्री है। बेटा पनकी में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में 10वीं में पढ़ता है। पिता ने बताया कि दोस्तों की संगत में पढ़कर नशेबाजी करने लगा और घर में छोटी मोटी चोरी करने लगा, उसने चोरी से लैपटॉप और फोन बेच दिया। वहीं पनकी पुलिस ने बीते समय उसके 4 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। थाना क्षेत्र पनकी अंतर्गत एक घर में लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। गृह स्वामी ने अपने नाबालिग पुत्र और उनके अन्य साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने तत्परता बरतते हुए सर्विलांस टीम के माध्यम से, त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों के माध्यम से और मैनुअल जानकारी जुटा करके घटना में गायब हुए चोरी के सामान लगभग 165 ग्राम पीली धातु और लगभग 3 किलो सफेद धातु और लगभग 4 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा वादी का नाबालिग पुत्र अपचारी बालक भी मौके पे उसके साथ मिला है। अन्य शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानी शेष है। अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार कर
शेष माल बरामद किया गया। अगली खबर मुरादाबाद से है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र के सरथल गांव ग्राम प्रधान पुत्र सुचित शर्मा एवं मधुर शर्मा पर तालाब में डुबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। बता दें कि पुलिस पर लगे नामजद तहरीर के लोगों को भगाने के आरोप है और परिजनों ने 15 दिन पहले हुई कहासुनी को लेकर हत्या का आरोप लगाया। कोतवाली बिलारी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। गांव के प्रधान पुत्र सुचित शर्मा एवं मधुर शर्मा ने 15 दिन पूर्व झगड़ा हुआ था, जिसमें देख लेने दोबारा किसी लायक न रहने की धमकी दी थी। क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल सरथल गांव में एक तालाब में डेड बॉडी मिली है, जिसका नाम राजू था, लेकिन परिजनों द्वारा गांव के ही ग्राम प्रधान पुत्र सुचित शर्मा एवं मधुर शर्मा के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे भाई को मार दिया। मैं तो हरिद्वार गई हुई थी, मैं हरिद्वार चली गई। मेरे भतीजे ने बताया कुछ धमकी दी थी, उसके बाद चाचा नहीं मिल रहे। हमने कोई बात नहीं है, अभी ढूंढ लो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भतीजा ढूंढता रहा, इधर ढूंढता रहा, इधर उधर कमा के जाता था, पेट भरता था अपना, तो हमें नहीं पता, कमाने चला जाता था। किस हालातों में बॉडी मिली उनकी और कहाँ मिली? हम तो रहते एरिया में और तालाब और इस एरिया वाले तालाब में, जिधर का हमारा कोई संपर्क नहीं है उधर जाने का। अगर डूबता भी तो उस डेट में डूबता जिसमें हमारा आना जाना था, उसमें डूबने को जाएगा। तो बताइए सर, किस पे शक है आपको? किसके नाम से तहरीर दिया आपने? मधुर शर्मा और सुशील शर्मा और ले जाने वाले की अब पता पड़ा है, रामो शंकर शर्मा जो घर से लेके गया है। क्या कह के ले गए थे? ये तो मेरे को नहीं पता क्या कह के ले गए, लेकिन मुझे तो 17 में थी, वही ये लोग बताएंगे क्या कह के लेके गए थे। अच्छा, किस बात की? हमारे भाई का मर्डर हो गया, मैं तहरीर देने आई थी। किसने कर दिया मर्डर? साहब ये मतलब ग्राम प्रधान मतलब सुचित है और एक मधुर है, मधुर शर्मा, सुशील शर्मा, एक रामाशंकर शर्मा घर से ले आई। कौन कौन? इसमें मतलब रामाशंकर लाया घर से, उसके बाद में इन लोगों ने मारा है। उसमें सुशील शर्मा ने शंकर शर्मा को भेजा, इन्होंने बोले कि प्रधान जी बुला रहे हैं सुशील शर्मा जी, इस बहाने से ले गई। फिर वो लौट के नहीं आया उस दिन से। अच्छा, तू भैया उसको हमने जो पकड़ भी लिया और पुलिस ने उसको जो भगा दिया। किसे पकड़ा? कोई मधुर शर्मा को और सुशील शर्मा को किसने पकड़ा दिया था हमने वहाँ पे, और पुलिस के ही द्वारा वहाँ से निकाल दिया, उसे लेकर वहाँ से उसको लेकर भगा दिया। बोले भग गए यहाँ से, ये मार जा रही पब्लिक है यहाँ पे। तो क्या आश्वासन मिला है अब? आश्वासन कुछ नहीं था, उन्होंने तहरीर ले ली है और कुछ नहीं, ये बस। अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे? नहीं मिलता है तो मतलब गाँव छोड़ देंगे, और क्या इससे आगे तो है नहीं भाई। एक को मार दिया क्या सब है थोड़ा मरना है? लड़ाई झगड़ा करते तो हम मतलब यहाँ तक नंबर ही नहीं आता। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। आपको बता दें कि कानपुर में गल्ला मंडी में भीषण आग लगी है। अज्ञात कारणों से लगी आग से दहशत का माहौल है और फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जहां कई दुकानों को आग ने चपेट में ले लिया। तो वहीं एक व्यापारी का भारी नुकसान हुआ है, जिसमें लाखों का गल्ला जलकर खाक हो गया। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की गल्ला मंडी का यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर यूपी के देवरिया से है। आपको बता दें कि पीएम श्री विद्यालय जनपद देवरिया स्तरीय वार्षिक खेल कूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ उप जिलाधिकारी देवरिया श्रुति शर्मा IAS ने दीप जलाकर फीता काटकर डाइट परिसर रामपुर कारखाना में किया। इस अवसर पर बच्चों ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो वहीं श्रुति शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय टाइम का सदुपयोग कर पाठन के साथ खेल कूद में भी तन्मयता के साथ प्रतिभाग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद में तय मानक के अनुसार 33 विद्यालयों को प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना PM श्री के तहत कंपोजिट ग्रांट प्रदान कर शासन द्वारा विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर व खेल कूद संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर गुणवत्ता सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत देवरिया में 33 ऐसे स्कूलों और विद्यालयों का चिन्हांकन किया गया है, जिनके कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनके संतृप्तिकरण के उपरांत उनको स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो खेल से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो। तो उसी के तहत आज एक ये पहला प्रोग्राम किया गया है देवरिया जनपद में, जहां पर इन 33 स्कूल के विभिन्न जो बच्चे हैं वो एक सांस्कृतिक और
खेलकूद की प्रतियोगिता में आज इन्होंने सहभागिता ली और इसी का कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया गया। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार की गया से खबर है, जहां राज्य पथ परिवहन निगम के एक अधिकारी के तानाशाही रवैये से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। बता दें कि विधायक शेरघाटी मंजू अग्रवाल ने राज्य ट्रांसपोर्ट के प्रांगण में विधायक शेरघाटी मंजू अग्रवाल को राज्य ट्रांसपोर्ट के आगामी विधानसभा सत्र में प्रश्न रखने के लिए ज्ञापन सौंपा। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। बता दें कि आए दिन ट्रेनों में हो रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस अधीक्षक रेल राहुल कुमार ने अधीनस्थ अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के साथ ही टीम गठित कर ट्रेनों में हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाए जाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। और इसी को लेकर थाना प्रभारी जीआरपी रेल बबीता कठेरिया के नेतृत्व में टीम ने श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े। व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम बताया, जिन्होंने 23 फरवरी को श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन से चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इसी को लेकर थाना प्रभारी जीआरपी बबीता कठोरिया ने बताया कि आरोपी जय भगवान सहित अमित दीक्षित के कब्जे से सोने की चेन, 1 जोड़ी पायल, 2 चांदी के गुच्छे, जोड़ी कानों की झुमकी, सोने का पैंडल, 2 अंगूठी सहित 4 मोबाइल आरोपियों से बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4,06,000 रुपए बताई जा रही है। जीआरपी पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि आरोपियों ने कौन-कौन सी ट्रेनों में और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। कुछ दिनों से श्रीधाम एक्सप्रेस में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही थी, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल कुमार लोढ़ा सर द्वारा आरोपियों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर मेरे द्वारा श्रीधाम ट्रेन को चेक करने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिस पर दिनांक 23/2/25 को 2 संदेहियों को पकड़ा, जिनसे आरोपियों से पूछताछ की गई। इसमें आरोपी जय भगवान निवासी आगरा का रहने वाला है तथा अमित दीक्षित ये भी आगरा का रहने वाला है। इससे 1 सोने की चेन, 1 जोड़ पायल, 2 चांदी की गुच्छा, चांदी का गुच्छा, 2 जोड़ कान के झुमके, 1 सोने का पेंडल तथा 2 अंगूठी एवं 4 मोबाइल इनसे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 4,06,000 रुपए है। इनको आरोपियों का 2 दिन का PR लिया गया, तो बाद जेल में रुद्ध किया गया है। आरोपियों का तरीका वारदात ये है कि आरोपी रात वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन कराकर बैठते थे तथा ट्रेनों में रेकी करते थे, और जैसे ही इनको मौका मिलता था ये सामान चोरी करते थे तथा अगले स्टेशन पे उतर जाते थे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के पीथमपुर की, जहां पीथमपुर में युवक कचरा जलाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार किया है। वहीं याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा है, जहां से आज कचरा जलाने की तारीख नियत की गई। जहां पीथमपुर में यूका कचरा जलाने का पहला ट्रायल होगा, तो वहीं अनेक थानों से 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। दरअसल पीथमपुर में भोपाल यूका के कचरे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी, जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की डबल बेंच में आज पहले नंबर पर इस केस में सुनवाई की गई। याचिकाकर्ताओं ने जो आपत्तियां थी उसके विरुद्ध सरकार की ओर से दिए गए काउंटर एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया और उसके ग्राउंड पर पिटीशन को रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया कि हाईकोर्ट में पहले ही यह मामला विचाराधीन है। इस बीच पीथमपुर बचाओ मंच के धीरेन्द्र ठाकुर और संदीप रघुवंशी ने कहा कि आज पीथमपुर की जनता की हार हुई है, लेकिन हम कानूनी सलाह लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। साथ ही उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। काम की प्लांट में जो भी UCIL के डिस्पोजल के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश थे और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए हैं, उन्हीं के पालन में जो संबंधित एजेंसीज हैं, CPCB, MPPCB और जो भी थर्ड पार्टीज हैं या वो फर्म है, वो जो भी उन्होंने एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है, उस प्रोटोकॉल के तहत वो सभी लोग उसमें गतिविधियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस और प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय, SP महोदय के निर्देशन में लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनी रहे पूरे शहर में, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। और लोगों से ये अनुरोध है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए। जो भी कार्रवाई हो रही है वो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में और उनके आदेशों के पालन। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है। बता दें कि नेहरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर बड़ी टोला मार्ग में बदमाशों ने बुधवार की देर रात तक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार भालपट्टी थाना क्षेत्र के नैना घाट के रहने वाले भाग्य नारायण
यादव के 24 वर्षीय पुत्र संजय यादव किसी निजी काम से वो बाजार गए थे। इसके बाद बदमाशों ने उनका पीछा करके उसे नारायण बड़ी टोला मार्ग पर रोक दिया और बातचीत के दौरान ताबड़तोड़ उसके सिर में 2 गोली मार दी। गोली लगने के बाद संजय बाइक से गिर गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में घायल को उठाकर पहले उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे वह लेने से मना किया। आनन फानन में वह दरभंगा शहर के बेंता स्थित निजी अस्पताल आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक देखने के साथ ही उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के बाद सदर एसडीओ कुमार मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। घटनास्थल से एक खोखा समेत मृतक की चप्पल और बाइक बरामद की गई। उन्होंने बताया कि घटना के पीछे क्या कारण है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सर, एक घटना जो है मतलब 2-3 दिन पहले से जो है मेरे भाई के साथ जो है संजय यादव का बेटा है गौतम गोविंदा, उससे चल रहा था। हमारे गांव में बारात आई थी। बारात जो आई थी तो वहाँ पे बारात के गाड़ी का जो है पेट्रोल जो है मतलब वो चुराया था। तो किसी ने मेरे भाई के बारे में बोला कि जो वो बोला है संजय तुमको बोला है कि तुम्हारे बारे में बोला है कि जो है तुम चुराए हो। तो जबकि ये बात मेरे भाई को कुछ पता नहीं था। तो मेरे भाई से जो है लड़ने लगे, मारपीट करने लगे। बोले कि तुम मेरा नाम बोले हो। तो बोला कि हमको कुछ पता नहीं है, हम तुम क्या कर रहे हो उससे हमको क्या मतलब है। हुआ मतलब शर्ट फड़ा प्रॉब्लम हो गया था सर, इस टाइप से मारपीट हुआ। फिर कल भी जो है मतलब धमकी उनके दिया कि तुमको उठा देंगे, रहने नहीं देंगे, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, इस टाइप से बोला था। उसके बाद जो है हमारे घर में सर शादी चल रही है। तो शादी में जो है अभी भाई का शादी था और जो है बेटा शादी 2 तारीख को 2 मार्च को था। मटकोर कल जो है सर मटकोर और बेटा बेटी का मुंडन था सर कल। जी। तो घर में जैसे है अब चल रहा था, हम पूजा पे बैठने वाले थे, कपड़ा उपड़ा पहन के बैठने ही जा रहे थे। फल जो है कोई फल नहीं था तो फल लेने के लिए जो है भाई मेरा सकरी गया, बोला कि सकरी हम जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो है कुछ मतलब जो है काम करने वाले थे, घर पे जो है घर बना रहे थे सर। तो वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे उनके लिए नाश्ता वास्ता भी लाना था। तो भाई सकरी चले गए। तो जब गए हम पूजा पे बैठने ही वाले थे तो मतलब 10 से 15 मिनट बाद जो है मेरा भाई जो है एक रिलेटिव है उनको फ़ोन किए संजय को कि जो है कहाँ है तो बोला कि हम जो है बड़ी टोल पे है। तो बोला कब तक आ रहे हैं, बोले कि आ जाते हैं, जो नाश्ता कर रहे हैं। फिर 15-20 मिनट के बाद जो है मेरा संजय को फ़ोन किया गया तो कोई दूसरा लड़का फ़ोन उठाया और बोला कि जो है संजय को जो है एक्सीडेंट हो गया है। तो भैया जो है निकल गए। कोई बच्ची मतलब सुनी थी भैया से बात करते हुए, तो आके हमको बोली जो ऐसे बात है, संजय का जो है एक्सीडेंट हो गया है। तो हम कपड़ा उपड़ा जो पहने थे सब चेंज करके जैसे हैं वैसे ही हम जो है निकल गए। हम अपने जीजा को साथ में लेके गए, एक बाइक से जो है गए। बढ़ई टोल पे गए तो कुछ बच्चे लोग वहाँ थे, तो वहाँ बच्चे लोग से पूछे हम, तो वो लोग बताए कि आगे एक्सीडेंट हुआ है। तो बच्चे लोग को हम लेके साथ में गए। वहाँ गए थे तो पूरब की ओर जो है अपाची गाड़ी है हमारा, तो अपाची पूरब की ओर ऐसे खड़ा है, कहीं कोई खरोच नहीं था। और बगल रोड के बगल में जो है साइड में जो है ऊपर ऐसे पड़ा हुआ था। जब गए तो उसका सांस उस सब चल रहा था, जो धड़कन सब चल रहा था। हम वहाँ उसके बाद जब उठाए तो वो आका आवाज़ आया, तुरंत जो है हम जो है उसी अपाची से जो है सर उसको बैठाए और लेके हम रामशिला हॉस्पिटल चले गए। वहाँ गए तो वो लोग भर्ती नहीं लिए, बोले कि नहीं बचेगा। तो हम लोग रोने लगे। फिर एम्बुलेंस किए, एम्बुलेंस करके हम आरबी मेमोरियल आए। आरबी मेमोरियल आए तो यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब चेक किए तो बोले कि जो है एक्सपायर कर गए हैं। तब गमछी से जो हम बांधे हुए थे ना सर में, जो ब्लड आ रहा था, तो खोला तो डॉक्टर साहब बोले कि 2 गोली यहाँ पे लगा हुआ है, 2 गोली लगा हुआ है। कितने बजे की घटना है आप? ये घटना जो है 5 साढ़े 5 बजे के करीब। जी। अच्छा ये बताइए कि जो फल जो घटा था घर में, तो वही गए थे फल? हाँ, फल लाने के लिए ही गए थे। ऐसा खबर आ रहा है कि फोन करके उनको बुलाया गया था। हाँ, इसको धमकी कल दिन भर धमकी दिया गया। सुबह में जो है उसी बात को लेके ये हुआ तो हम समझाए अरे वो सब बुर्बक है, क्या उन लोगों से लग रहे हो, घर में शादी विवाह है, वो सब पे मत ध्यान दो। उसको हम सर पटना रखते थे, पटना ही पढ़ाई लिखाई के लिए। यहाँ घर में शादी था
शादी फंक्शन के वजह से उसको लाए थे और यहाँ पे जो है ये लोग कांड कर दिया। 22 साल। कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? पटना में रखे थे। अगली खबर बिहार के कटिहार जिला के पोठिया थाना अंतर्गत संध्या गस्ती से है, जहां प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के द्वारा एक युवक को लाठी से पीटने का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अधीक्षक वैभव कुमार ने संज्ञान लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 कटिहार को पूरे मामले का जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस पदाधिकारी केदार प्रसाद यादव एवं महिला सिपाही प्रीति कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। वहीं गृह रक्षक सिकंदर राय एवं गृह रक्षक राजकिशोर महतो को 1 वर्षों के लिए कर्तव्य से वंचित करने का आदेश दिया गया। इस मामले में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं प्राइवेट चालक बम्बम कुमार पर प्राथमिक दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया गया है। पुलिस पदाधिकारियों सशस्त्र बल का एक युवक को लाठी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो का अवलोकन से स्पष्ट है कि एक युवक को पीटा जा रहा है और उसमें कोई स्पेशल कारण नज़र नहीं आ रहा प्रथम दृष्टया। ये पहली जांच में न केवल लापरवाही मनमानापन दर्शाता है बल्कि इससे पुलिस की जो अपना छवि है उसको भी इफेक्ट करता है। पूछताछ के क्रम में पता चला है कि इस पूरी पेट्रोलिंग पार्टी में सहनी केदार प्रसाद यादव, कांस्टेबल प्रीति कुमारी, BHG सिकंदर राय, राजकिशोर महतो और एक प्राइवेट चालक बम्बर कुमार प्रतिनियुक्त था। इस जो भी घटनाक्रम घटा, इस घटनाक्रम के फलस्वरूप अभी इस समय सहनी केदार प्रसाद यादव और महिला सिपाही प्रीति कुमार पोठिया थाना को निलंबित किया जाता है। साथ ही साथ गृह रक्षक सिकंदर राय व गृह रक्षक राजकिशोर महतो को 1 वर्ष के लिए कर्तव्य से वंचित किया जाता है और SHO को निर्देश दिया गया है कि जो ये प्राइवेट चालक है बम्बम कुमार, साथ ही साथ जो भी दोषी पुलिसकर्मी जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं मारते हुए, उन लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला अस्पताल से डॉक्टर के मोबाइल के चोरी होने की घटना सामने आई है। जिला अस्पताल के डॉक्टर का मोबाइल चोरी हो गया, जिसके कारण प्रशासन पर सवाल उठे। CCTV फुटेज देखने पर चोर का पता मिला और डॉक्टर के फोन को एक टोपी पहने व्यक्ति द्वारा उठाया गया। वहीं आज के दिन सीतापुर जिला प्रशासन से डॉक्टर के फोन को एक व्यक्ति ने पार कर दिया। डॉक्टर से दवाई लेने आए व्यक्ति ने दवाई लेते समय डॉक्टर के फोन को ही गायब कर दिया, जिसके संबंध में अस्पताल के स्टाफ के द्वारा अब जानकारी दी गई। हमारे वहाँ जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी विभाग में जहाँ पे EMO हमारे ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान वो अपने मरीज को देख रहे थे। उसी दौरान कोई व्यक्ति दवा लेने के बहाने आया और उनसे बात करने लगा और अपनी परेशानी बता रहा था। उसी बहाने वो वहाँ पे रखा हुआ मोबाइल उसने चोरी कर लिया और चोरी करके लेके चला गया। और वो मेरे वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिस पे उसको ट्रेस कर लिया गया है और उसकी वीडियो बना ली गई है। उसकी सूचना पुलिस और कोतवाली दे दी जाएगी ताकि उसको टेस्ट करके उसे कड़ी से कार्रवाई होगी। सर अपना नाम? मेरा नाम डॉक्टर इंद्र सिंह, CMS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीतापुर। हम यहाँ बैठे थे और एक आदमी आया, वो एक दवा के बारे में जानकारी ले रहा था। तो यहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट द्वारा बताया गया कि ये दवा हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल है। तो उसने कहा कहाँ से लिया जाए इसको। तो हमारे यहाँ एक जो है ट्रेनी फार्मासिस्ट लड़की थी, वो बैठी हुई थी। उसने उसको एड्रेस भी बताया कि अगर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाई है तो चुंगी पे कहीं पे बताया कि जाके वहाँ पे ये मिल जाएगी, वहाँ पे है। उसके बाद हम लोग जो है अपना पेशेंट भर्ती कर रहे थे, देख रहे थे। जब वो चला गया तो उसके बाद मैंने जो है मोबाइल, फिर हमको ज़रूरत पड़ी तो मोबाइल मैंने देखना शुरू किया, कहाँ है मोबाइल, कहाँ है मोबाइल। तो मोबाइल हमारा नहीं मिला। चूँकि हम यहीं बैठे थे तो कंफर्म था मोबाइल यहीं से गायब हुआ है। फिर हम जाके जो है CCTV फुटेज चेक किए, जो कि CMS सर के ऑफिस में। तो उसमें जो आदमी दवा के बारे में जानकारी ले रहा था, उसी ने मोबाइल यहाँ से उठाया। ये जो है कैमरे में कैद है। सर कितने बजे का मामला है? ये 11:30 बजे के आसपास का। सर अपना वीडियो में सर दिख रहा है कि काफी देर तक चोर आपके मोबाइल पर हाथ रखे हुए हैं। बता देना। अब उसमें मैं क्या बताऊँ, तो मोबाइल मैं भी देखा, क्योंकि अगर मैं सामने ले गया होता, जो मैं उसमें दिखा होता तो मैं हाथ पकड़ लेता। यूपी के सुल्तानपुर में राम कथा का तीसरा दिन
साध्वी ऋतंभरा जी ने हनुमान जी की अनुपम भक्ति का वर्णन किया। उन्होंने श्रीलंका से अयोध्या तक प्रभु श्री राम की यात्रा की कथा सुनाई और साथ ही अंगद और विभीषण के महत्व को भी समझाया। उन्होंने श्रोताओं को शिव बनने का प्रयास करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में बैग फ्री शिक्षा के तहत टैब आधारित शिक्षा का शुभारंभ भी किया गया। महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया ने दीदी माँ द्वारा स्थापित सैनिक स्कूल की जानकारी साझा की और विद्यालय के संस्थापक KR रॉय और निदेशक डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल ने दीदी माँ का माल्यार्पण कर सम्मान किया। यह डिजिटल शिक्षा की पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का एक हिस्सा है, जो प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था को आधुनिक बनाने में योगदान दे रही है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राजा बाबू उपाध्याय, महेश शुक्ला, DM कुमार हर्ष, SP कुंवर अनुपम सिंह, विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूजा शुक्ला, बीना रॉय, उप प्रधानाचार्य सुनील मिश्र आदि गणमान्य जन भी यहाँ उपस्थित रहे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।